जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम प्रेतराजाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। ये 4 मंत्र आपको लगातार बोलना है उतारा करते समय। जब भी उतारा करें, घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें। और ये जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब क्रिया आपकी फेल हो जाएगी, सब पानी फिर जाएगा यदि आपने अगर एक नियम का पालन नहीं किया तो। अब वो नियम है कि जब भी किसी व्यक्ति का प्रेत उतारा जाता है, ऊपरी बाधा उतारी जाती है, नकारात्मक ऊर्जा निकाली जाती है, इस तंत्र विद्या के माध्यम से काला जादू को ख़त्म किया जाता है, तो उसके बाद में आपके घर के अंदर कोई भी स्त्री मासिक धर्म से होती है, माहवारी से होती है, रजस्वला से होती है, तो उस अवस्था में चाहे वो काम करने वाली बाई हो आपके यहाँ पे या फिर आपके घर परिवार की कोई सदस्य स्त्री हो, जब भी उसका मासिक धर्म आता है, उस मासिक धर्म की अवस्था में उसे किचन में बिल्कुल भी नहीं जाना है 4 दिन तक। और यदि आपने ये क्रिया करके मनुष्य ठीक हो गया और आपने अगले महीने से फिर उसको ये मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करा दिया, तो जो चीज़ चली गई थी वो वापस आ जाती है। फिर आप हमें दोष मत देना कि एक बार 1 महीने ही ठीक रहा, उसके बाद फिर से वापस वैसा ही होने लग गया। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का भोजन उस पीड़ित व्यक्ति को ताज जिंदगी जब तक वो जिंदा है उसे नहीं खिलाना है। और उसके लिए प्रतिबंध हो जाएगा कि वो किसी दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना पीना, क्योंकि दूसरों के घर में मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ यदि भोजन खा लिया, जहाँ पर ये मेंटेन नहीं होता है, तो इसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा दोबारा से लग जाती है, क्योंकि उसके शरीर में एक बार नकारात्मक ऊर्जा आने जाने का रास्ता बन चुका है। उसकी आत्मा के ऊपर दूसरी कोई प्रेत आत्मा जो निकल गई वो तो नहीं आएगी, पर दूसरी प्रेत आत्मा जो भटक रही है, सुसाइड करने वाली, आत्महत्या करने वाली, जल करके मरने वाली, सांप के काटने से मरने वाली, करंट लग करके मरने वाली, या फिर जहर पी करके मरने वाली कोई भी आत्मा हो सकती है। किसी की हत्या हो गई वो आत्मा भी भटक सकती है, एक्सीडेंट में मृत्यु होने वाली आत्मा भी लग सकती है। तो कोई न कोई दूसरी अतृप्त आत्मा उस रास्ते से उसकी आत्मा के ऊपर शरीर के अंदर घुस करके फिर कब्जा कर लेगी। अब आप कहेंगे इसके लिए कोई रक्षा कवच दे दो, तो रक्षा कवच भी हम देते हैं, परंतु रक्षा कवच भी उस समय काम नहीं करेगा जब यदि अशुद्ध भोजन खा लिया तो रक्षा कवच बेकार हो जाता है। इसलिए आपको अपने घर में बिल्कुल कड़ाई से इस नियम का पालन करोगे तो ये सब पूजा पाठ आपकी आगे तक उस मनुष्य के लिए सुरक्षित है। अन्यथा ये पूजा पाठ सब बेकार हो जाएगी, पानी में धुल जाएगा, आपके सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे और फिर से उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा लग जाएगी। अब हम आपको ले चलते हैं अगली क्रिया की ओर। 7 लौंग का नींबू, 5 लौंग का नींबू, 2 लौंग के जोड़े वाला नींबू, ये नींबू सब आपके सामने दिख रहे हैं, इस प्रकार से लगाना है। नींबू के ऊपर सिंदूर भी लगाना है, वो भी आपको दिखा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ दिख रहा है। आलपिन भी लगी हुई वाला नींबू है, नाखून कटे हुए हैं नींबू, वो नींबू भी हो सकता है, बाल भरा हुआ नींबू भी हो सकता है। ये सब नींबू आपको अलग अलग पिंड तैयार करना है, 7 प्रकार के आटे का। 7 प्रकार के आटे का अलग अलग पिंड तैयार कर दिया आपने, 3 पिंड तैयार कर लिए। हर पिंड के अंदर एक एक नींबू आपको अलग अलग लगाना है और वैसे ही जो पहले बताया जा चुका है वैसा ही चित्र बनाना। एक और हम आपको यहाँ पे चित्र बता देते हैं, हर पिंड में उसी तरीके से करना है, मतलब अलग अलग नींबू के लिए अलग अलग पिंड का प्रयोग होगा। और ये पिंड के अंदर हमने ये नींबू को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में वैसे ही इसके ऊपर सिंदूर से, कुमकुम से उसका मुंड बनाना है। भैरव जी का मुंड तैयार कर दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिए, लौंग लगा दीजिए। लौंग उपलब्ध न हो तो उड़द के दाने आप लगा सकते हो। फिर इस चाहे तो इस मुंड की भी पूजा कर सकते हो, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर से। पूजा करने के बाद में एक नींबू काट करके इसके ऊपर निचोड़ दीजिए। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारा कर लीजिए, 5 बार माथे से उतारा कर लीजिए। और घर के बाहर जो आपने एक थैला लटकाया हुआ है जिसके अंदर सब उतारे का सामान है, उसके अंदर जा कर के रख दीजिए। ज़मीन पे इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। उतारा जिसका हो रहा है उस मनुष्य का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बेल्ट भी नहीं बांधना चाहिए, गले में कोई भी गंदा तावीज़ नहीं होना चाहिए, नीले कपड़े भी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए।
और आगे से ध्यान रखें, मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरों के यहाँ बर्थडे पार्टी का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। विवाह समारोह का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ पर भी आप चले गए तो वहाँ पे पूछ ले पहले कि भैया आपके यहाँ मासिक धर्म में खाना तो नहीं बनता है। अशुद्ध अवस्था में जब स्त्री होती है, माहवारी की अवस्था में स्त्री होती है तो खाना बनाते हैं। यदि वो कहती कि साहब हमारे यहाँ सब चलता है तो उसके घर का आपको पानी भी नहीं पीना है। सिर्फ रात गुजार सकते हो परंतु पानी नहीं पीना है आपको, खाना भी नहीं खाना है। अन्यथा यदि आपने खा लिया तो आपके ऊपर ऊपरी बाधा लगने का डर हो जाएगा। कभी भी आपको ऊपरी बाधा आपके शरीर पर चिपक सकती है, इसकी हमारी फिर कोई गारंटी नहीं होती है। इस प्रकार से ये क्रिया भी संपन्न होती है। कोई भी तंत्रिक क्रिया करते हैं तो उसके पहले आपको 4 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। दीप जलाते वक्त आह्वान करना है, क्रीम कालिकाय नमः, बम भैरवाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम प्रेतराजाय नमः। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।